हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कर रहा हूँ 90 डेज ऐसी प्रेप। ये है डे 15। सो हु शुड प्रिपेयर विद मी। ठीक है, तो मैंने जैसे मैं ठीक ठाक स्पीड से लीड कोड सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ाने लगता हूँ तो फिर ऐसा मन करता है हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्रेस कर दूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं जिस स्पीड पे सॉल्व करना चाहता हूँ ना, उसी स्पीड पे पढ़ाना भी चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपने बिल्कुल डीएसए सॉल्व नहीं किया है, कभी बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, आपने 200-300 सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपने ग्राफ के आज तक 15 सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, डीपी के 15 सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, हैश मैप बनाना नहीं आता है, हैश मैप हीप के 5-5 सवाल सॉल्व नहीं किए हैं दोनों के, या रिकर्शन के कम से कम 20 सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं थोड़ा पेस पे निकलना चाहूँगा। तो ग्राफ, डीपी, हैश मैप, हीप, रिकर्शन मैं सबके बता देता हूँ। इतने सवाल सॉल्व होने चाहिए। ट्री से करीब 30 सवाल 40 सवाल आपने सॉल्व कर रखे हों, बाइनरी ट्री, जेनेरिक ट्री, कंबाइंड। लिंक लिस्ट से कम 20 सवाल सॉल्व कर रखे हों। तो अगर आपने ये सब सॉल्व कर रखा है, सो आफ्टर दैट यू कैन फॉलो विद मी। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलूँगा कि ये वाला सवाल तो वो वाला ट्रिक लगा लो, वो वाला ट्रिक लगा लो। अगर आपको ये चाहिए कि सर मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे बता दो फॉलो करने से पहले क्या पढ़ूँ, तो मैं कहूँगा यार पेप कोडिंग का लेवल 1 कर ले। लेवल 1 नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ वो प्लेलिस्ट कर ले। और उसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन, उसमें 300 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन कर लोगे, 150 क्वेश्चन कर लोगे, तो उसके बाद ये मेरा लीड कोड 75 या जो भी मैं अभी करने वाला हूँ 90 डे ऐसी प्रेप के अंदर, वो सब आप फॉलो कर पाओगे। तो अभी स्टेटस क्या चल रहा है, डे 15 है। मैं लीड कोड 75 खुद बना चुका हूँ। मैं लीड कोड 150 में से भी 25 सवाल बना चुका हूँ, और पढ़ाई अभी टोटल सवाल 20 ही हैं। तो दिस इज़ मतलब मैंने जो खुद कर लिया है, और ये है लर्न एंड दिस इज़ टीच में मैंने लीड कोड 75 में से आई थिंक 15 सवाल पढ़ाए हैं। और वहाँ पर फ्रिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आई वॉज मूविंग स्लो, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करने का मन करता है, बट आई वॉन्ट टू मूव फास्ट। सो बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर ये पढ़ लिया होगा तो यू वुड बी एबल टू कंज्यूम दिस कॉन्टेंट। सिमिलरली फॉर ड्रीम एंड बिल्ड के अंदर अगर आपको छोटा मोटा HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, बेसिकली इतना ही आना चाहिए। HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। अगर इतना आता है तो यू वुड बी एबल टू फॉलो वट एवर आई वुड डू। LLD और कोर HLD के लिए आपको कुछ आने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी स्क्रैच से पढ़ूंगा, जो भी समझूंगा वो स्क्रैच से पढ़ा दूंगा। सो दिस इज डे 15, दिस इज वेयर वी स्टैंड। मैं लीड कोड 75 कर चुका हूँ, लीड कोड 150 के मैं 25 सवाल सॉल्व कर चुका हूँ। सो 15 दिन में 100 सवाल DSA के बना चुका हूँ। टीच मैंने भी 15 ही किए हैं। सो द एम इज कि टीच फर्स्ट, सॉल्व क्वेश्चन माई सेल्फ लेटर। तो आज मैं कोशिश करूँगा 10 सवाल टीच करने की DSA के, और दूसरे पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि या तो मैं लीड कोड 150 में से कुछ सॉल्व करूँ, या मैं ड्रीम एंड बिल्ड वाला प्रोजेक्ट आगे बढ़ाऊँ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द अपडेट। बस मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, इतना बेयर मिनिमम आना चाहिए। डेव के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आने चाहिए। नहीं आते हैं तो ये वाली जो तैयारी है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की तैयारी, ये तैयारी टोटल आप W3 स्कूल से ही पढ़ लो, तो दिस वुड टेक नॉट मोर देन 48 आवर्स। कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक्स ऑफ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देख लो। 48 आवर्स मैक्सिमम 72 आवर्स। तो जैसे रोज़ 6-6 घंटे किया तो 12 घंटे में आपका ये हो जाएगा, या लगातार ही कर दिया 12-12 घंटे तो 6 ही दिन में हो जाएगा। सो मैक्सिमम 72, मोस्ट लाइकली 48 आवर्स में बात बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। आई विल फोकस ऑन टीचिंग एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ DSA फ्रॉम लीड कोड 75। 15 आर डन, तो आज मैं कोशिश करूँगा 25 तक पहुँच जाए। उसके बाद मैं खुद ड्रीम एंड बिल्ड या लीड कोड 150 में से कुछ सॉल्व करूँगा। एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, मैं लीड कोड 150 में से 10 सवाल सॉल्व कर चुका हूँ। सो सी यू।